नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हस्त रेखा में कुछ प्रमुख रेखाएं होती हैं, जिनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण रेखा होती है जिसे कहते हैं मस्तिष्क रेखा या हृदय रेखा। इसमें भी कई प्रकार के रेखाएं होती हैं। सबसे पहली बात कि रेखा का मैंने हमेशा बताया है कि कभी भी कोई भी रेखा है आपके हाथ में, वो सटीक होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए और थोड़ी गहरी होनी चाहिए, मोटी नहीं होनी चाहिए, कोई जाल नहीं होना चाहिए। जितनी सुदृढ़ रहेगी उतनी ही अच्छी रहेगी, उसका प्रभाव उतना ही अच्छा रहेगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि एक मस्तिष्क रेखा अगर जीवन रेखा से जुड़ के निकलती है तो इसका क्या अर्थ है। अगर मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से जुड़कर निकलती है तो इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति है, जो जातक है, वो अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने लोगों के प्रभाव में रहेगा ही रहेगा। दूसरी बात, उनका टेक केयर भी करता है। कोई भी डिसीजन वो अपनी लाइफ में लेगा तो परिवार को देखते हुए, अपने लोगों को जिनको वो जानता है उनको देखते हुए ही वो डिसीजन लेगा। स्वच्छंद डिसीजन नहीं ले पाता है। ये एक अच्छी बात भी है क्योंकि वो टेक केयर करता है, लोगों की भावनाओं की कदर करता है। और दूसरी बात है, कभी अगर उसको अच्छा परिवार नहीं है या उसके परिवार उतने जागरूक नहीं है या उसका जो समाज उतना जागरूक नहीं है तो कई बार उसके जो डिसीजन होते हैं उसकी लाइफ के लिए थोड़े से नुकसानदायक भी हो जाते हैं, क्योंकि वो इमोशनली अटैच हो जाता है अपने लोगों से। वहीं अगर रेखा मस्तिष्क हृदय रेखा से जुड़ के नहीं निकलती है बल्कि अलग होकर निकलती है तो ये ऐसे लोग बचपन से ही ये अपना डिसीजन खुद लेते हैं, सारी चीजें एनालाइज करते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं लाइफ में और आगे बढ़ते हैं। ये नहीं देखते हैं कि उसमें इमोशनल सिचुएशन क्या है ना। इमोशन से ज्यादा वो तार्किक लेवल पे तर्क के शक्ति पर काम करते हैं और जो लॉजिकल रीजन रहता है, लॉजिकल रीजनिंग रहती है, उस पर ही डिसीजन लेते हैं। अब यहीं पे अगर मस्तिष्क रेखा अगर लंबी है तो क्या होता है। लंबी है तो इनका थॉट, जो कोई भी डिसीजन लिया, कोई भी काम करते हैं, बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं उसके बारे में। कोई भी काम करेंगे बहुत सोच विचार कर करेंगे। ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ज्यादा पढ़ते हैं, सारी चीजें हैं। मतलब मस्तिष्क हमेशा जो है उनकी दिमाग में एक कहीं न कहीं दिमाग में एक बात बैठी रहती है कि बुद्धि जो है, जो दिमाग है, इसका उपयोग सही ढंग से करना चाहिए। या ज्यादा विश्वास ये लोग हमेशा इसी पर करते हैं कि इमोशन से ज्यादा बुद्धि को महत्व दो, अगर ये अटैच नहीं है तो और लंबी है तो। दूसरी बात, एक मिथ है, लोगों को लगता है कि अगर ये अपनी मस्तिष्क रेखा छोटी है तो ऐसे लोग बुद्धू होते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसे लोग बुद्धू नहीं होते हैं। बात ये है, इसको थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। अगर किसी की शॉर्ट लाइन है, शॉर्ट हेडलाइन है, छोटी सी लाइन है, यहां तक आ रही है, ठीक है, लाइन अच्छी है, बाकी सब पर्वत कैसे हैं ये सारी चीजें डिसाइड करेंगे कि उसका दिमाग कैसा है। लेकिन मैं एक बेसिक तौर पे जान लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। अगर ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई किया, बहुत सारे नॉलेज को एक्वायर किया है, ठीक है, और कोई भी पर्टिकुलर थिंग में, पर्टिकुलर प्रोफेशन में वो आगे बढ़ रहा है, उस पर उसने बहुत सारा काम किया है, तो इसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा रहता है और ये कोई भी चीज बिना सोचे समझे बोल देगा, है ना। जैसे किसी ने कुछ पूछा तो तुरंत उसका जवाब दे देगा। लेकिन अगर इसने बैकग्राउंड में, मतलब इसके पहले उसने अच्छा तैयारी की है, अच्छा पढ़ाई किया है, अपने प्रोफेशन को समझा है, तो ये हमेशा इसका जवाब सटीक रहेगा। और ऐसे लोगों को अक्सर लोग बोलते हैं इनका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है। ये सोचेंगे नहीं, जैसे आपने पूछा, कुछ कहा, तुरंत उसका जवाब दे देंगे। कोई काम है, क्विक डिसीजन लेंगे, है ना, बहुत ज्यादा सोच विचार नहीं करेंगे। एक बार सिचुएशन को समझा और एनालाइज किया तुरंत, और तुरंत उस पर डिसीजन ले लिया बस। हाँ, लेकिन यहीं पे अगर ये अनएजुकेटेड है, ये बंदा जो व्यक्ति है अनएजुकेटेड है और बाकी पर्वत सही नहीं है, तो वहीं एक क्विक डिसीजन इसके कभी कभी रॉन्ग हो जाते हैं। एक नॉर्मल लाइफ में अगर किसी के पास शॉर्ट लाइन है ऐसा, तो ये क्विक डिसीजन लेंगे, फटाफट कोई काम करेंगे, लेकिन वो प्रॉपर नहीं हो पाता। आप भी जानते हैं, अगर उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है स्ट्रांग नहीं रहेगा इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, है ना, एक्सपीरियंस, तो जो क्विक डिसीजन है और क्विक आंसरिंग है वो प्रॉपर नहीं जाएगी।
सिंपल सा ये लॉजिक है यहाँ पर। अगली वीडियो में हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे और भी बहुत सारे जो डिटेल्स हैं हेडलाइन के बारे में, या कहते हैं कि मस्तिष्क रेखा के बारे में, इसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।